हर एक रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम जरूर आती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि रिलेशनशिप काफ़ी सही से चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी बॉन्डिंग बढ़ रही है, बट एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारा जो पार्टनर है उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मतलब सामने वाला पर्सन वो इतना इंटरेस्टेड होता है, इतना प्यार करता है, इतना सब कुछ करता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो अभी आपको टाइम देना या फिर आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है, प्यार करना बंद कर देता है। आपको जितना टाइम देता है, जितना आपकी केयर करता था, सब कुछ बंद कर दिया। मतलब कम कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है? सामने वाले के अंदर प्यार क्यों कम हो गया? हम ऐसा क्या कर सकते हैं फिर से वैसे प्यार करें, फिर से उसका जो बिहेवियर चेंज हो जाए, पहले जैसा हो जाए। ठीक है, उसी के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप आपकी रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर आईडी दिख रही है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करिए, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू आप कॉल बुक कर सकते हो, वहाँ पे पेमेंट करके वहाँ पे आपको कॉलिंग डिटेल्स मिल जाएगी, किस तरीके से आपको कितने चार्ज, कितने पेमेंट में देना है। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आप मुझसे कॉल बुक करके मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं अबाउट योर रिलेशनशिप। जो भी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले टोटली कि सामने वाले के जो सामने वाला पार्टनर उसके अंदर इंटरेस्ट या फिर उसका प्यार कम हो चुका है। मतलब पहले वो इंसान था जो हमारे पीछे पागल था, दीवाना था, बहुत प्यार करता था, और एकदम से उसकी एक्टिविटी चेंज हो गई। धीरे धीरे वो अपना प्यार कम कर रहा है, मतलब केयरिंग कम कर रहा है या फिर कॉल कम कर रहा है, मैसेजेस कम कर रहा है। एकदम से उसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और इस सिचुएशन में हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। हमने उसको पूछ लिया कि भैया क्या हुआ है, बता तो दो, हमने कुछ गलती कर दी क्या? हम खुद को गिल्टी फील कराना स्टार्ट कर देते कि यार कुछ तो गलत हुआ है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। हम खुद को क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ कर दिया, यार प्लीज़ बता दो यार मैंने क्या किया, मेरे को बता दो मेरी कोई गलती होगी क्या, माफ़ कर दो अगर होगी तो। गलती नहीं तो भी माफ़ी मांगे जा रहे। लेकिन यहाँ पे हम ये समझते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हमें ये समझना है ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के उसका आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम क्वेश्चन भी लगाएंगे और आंसर भी देंगे। अभी क्वेश्चन तो हमारे पास है, उस पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसका आंसर ढूंढते कि ऐसा क्यों होता है। अभी सामने वाला इंसान जो हमें एकदम से इतना प्यार करता था, एकदम इतनी सारी केयर करता था, और एकदम से उसका प्यार कम हो गया, ऐसा क्यों? अभी एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम किसी एक वे में जा रहे हो, अगर मान लो आप चल रहे हो, ठीक है, चल रहे हो, अगर आपको 24 घंटे तक चलने को बोले तो आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। ठीक है, जैसे हम चलते थोड़ा बैठ जाते तो उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करो, लाइक हमारा दिल होता है, वो धड़कता है, कभी नीचे जाता है, ऊपर आता है, उसको धड़कना बोलते हैं। वैसे लाइफ होती है, लाइफ में भी हम आगे जैसे उतार चढ़ाव आते, कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर को, उतार चढ़ाव आते, वैसे लाइफ होती है, वैसे रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप में भी सामने वाला जो इंसान है उसका इंटरेस्ट कम हो चुका है। तो हम क्या करते हैं उस समय? सबसे बड़ी और सबसे मेजर इशू हम लोगों का होता है, हमारा माइंडसेट जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा हम ना भाग रहे हैं, यहाँ पे हर जगह से हम भाग रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। हम हर जगह से ट्राई कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश करें कि भैया बता दो यार क्या हो गया, प्लीज़ यार बाबू सोना मोना सब कर लिया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि उस इंसान पर हम ज़्यादा इरिटेट करते हैं जब उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। उसका इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है, बल्कि हम क्या बोलते हैं कि इंसान बदल जाता है। अरे इंसान थोड़ी बदलता है, कोई नहीं बदलता यार, वक्त बदलते, हालात बदलते हैं। तो वक्त क्यों बदला है? क्योंकि हमने खुद की एक्टिविटी चेंज कर ली। हमारी जो एक्टिविटी थी, हम जो खुद को पहले बिजी रखते थे, खुद को जितना मतलब सिक्योर रखते थे, उतना अब नहीं रख रहे। हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ उस इंसान के पीछे भाग रहे। हम उसके लिए एनी टाइम अवेलेबल हो चुके, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम उसका एनी टाइम कॉल रिसीव करते, एनी टाइम उसको मैसेज करते, एनी टाइम उसको बाबू सोना मोना उसकी हद से ज़्यादा केयर कर रहे हो। जैसे कहा जाता है ना कि ज़्यादा खाना लोगों को हजम नहीं होता, वैसे ज़्यादा प्यार केयर इज्जत लोगों को हजम नहीं होती यार। तो देना बंद करो, कम करो। अगर कम करोगे तब सारी चीज़ें मिलेंगी, अगर नहीं करोगे, अगर बढ़ाओगे, जितना इनसिक्योरिटी आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करोगे, उतना लोग आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये याद रखना दोस्त, अगर आप लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी या फिर लोगों को आप इग्नोर करना स्टार्ट नहीं करोगे, अगर आप लोगों को इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो लोग आपकी ना बैंड बजा देंगे। तो यहाँ पे गलती यही हो रही है। उस इंसान की कोई गलती नहीं है कि वो उसका प्यार कम हो चुका है, बल्कि आपने आपकी हरकतें जो चेंज की उसकी वजह से उसकी जो फीलिंग्स है मर चुकी है, और उसकी फीलिंग्स मर चुकी है, उसको जगाना है ना, कैसे जगाओगे उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे ज़्यादा असरदार इस पर अगर मैं आपको टोटका या जो भी आप मान सकते हो मान लो, ये चीज़ कर लो, साइलेंट हो जाओ, कंप्लेनिंग नेचर मत रखो, सामने वाले को पूरी तरीके से फ्री छोड़ दो, उसके पीछे भागो मत, उसको खुला छोड़ दो। ये चीज़ अप्लाई कर लो। इस सिचुएशन में जब लग रहा है कि सामने वाले का इंटरेस्ट कम हो रहा है तो उसको कॉल मैसेज करना थोड़ा सा कम कर दो। हम क्या करते हैं, जब उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, दिख रहा है वो प्यार करना कम कर रहा है, जब दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, उस समय ज़्यादा कॉल मैसेज करते हैं और उसको ज़्यादा इरिटेट करते हैं कि यार तू कॉल क्यों नहीं कर रहा, यार तू मैसेज क्यों नहीं कर रहा, तू पहले जैसा क्यों नहीं, तू बदल गया यार, तू बदल गया, तू किसी और के पास चला गया, और ये सारी चीज़ें बोल के हम खुद की वैल्यू डाउन करवाते, खुद की जो सेल्फ
स्पेसिफिक उसको प्रायोरिटी नहीं देती, इज्जत हमारी डाउन हो जाती है वो इंसान के नीचे। वो इंसान को समझ जाता है कि यार ये मेरे बिना इसका तो पत्ता नहीं हिल रहा है, मेरे बिना इसकी गाड़ी आगे नहीं चल सकती। या अगर मैं प्यार दूँ या मैं केयर करूँ तो इंसान उसके ऊपर चल रहा था, अब मैंने दे रहा तो उसको फर्क पड़ रहा है। और जब सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको फ़र्क पड़ रहा है तो फिर वो आपकी बैंड बजाएगा, वो आपको देखो फिर कैसे तड़पाता है। तो प्लीज़ पहले तो ये चीज़ शो मत करो कि तुम इग्नोर करो या फिर तुम कॉल मैसेज नहीं करो या फिर तुम प्यार कम करो तो मुझे फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप ये शो करोगे तो आपकी बैंड बजेगी। तो प्लीज़ उसको पूछना, उसको कंप्लेन करना, उसको इरिटेट करना बंद कर दो आज ही, अगर आप कर रहे हो तो। अगर इस तरीके से आप करते रहोगे ना तो उस रिलेशनशिप में इंसान इरिटेट होते हुए ना चाहते हो इंसान आपको छोड़ के किसी और के पास जाएगा या फिर आपको छोड़ के जा सकता है। तो प्लीज़ एक चीज़ याद रखना कि सामने वाला जब उसका प्यार कम हो रहा है, उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो हमें ना अटेम्प्ट्स नहीं लगाने। हम जो अटेम्प्ट्स लगा रहे हैं ना, नो अटेम्प्ट्स इट इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट्स। हम क्या करते हैं, रिएक्शन बड़े बड़े दे रहे उसने अरे यार तू मेरे को कॉल नहीं कर रहा है, तू कैसे नहीं कर रहा है, ये इंसान मेरे पीछे भाग रहा था, तू एक समय ऐसा था, तू ऐसा था, तू ऐसी थी और अब तू बदल गई, तू ये हो गया, तूने ये कर दिया, कोई और मिल गया क्या, ऐसा हो गया। और ये सारी चीज़ें बोल के हम सामने वाले को इरिटेट कर देते हैं, उसको गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और वो गुस्से में आके खुद बड़ा डिसीजन लेता है और ना चाहते हुए भी बड़ा डिसीजन लेता है, सिर्फ आपकी जो अंदर जो आपके पॉजिटिवनेस है ना उसकी वजह से। तो प्लीज़ पॉजिटिवनेस को खत्म करो, सामने वाले को फ्री छोड़ दो। अगर उसका इंटरेस्ट कम हो चुका है, उसका जो प्यार कम हो चुका है, तो हमें क्या करना है, खुद को बिजी रख लेना है, खुद को थोड़ा आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाते रहोगे। जैसे उसको कॉल मैसेज करना बंद कर दोगे तो खुद सामने से कॉल मैसेज करेगा। जब उसको लगेगा कि यार मैंने मतलब ये सारी चीज़ें देना बंद कर दिया सामने वाले को, ठीक है। कभी कभी लोग चेक करते कि यार मैं देना बंद कर दूँ क्या होता है, और इसके ऊपर आप बड़ा रिएक्शन दे दोगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। तो ये चीज़ मत शो करो कभी किसी को, और बोलो भी मत कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, रो रहा हो, गिड़ गिराओ। अगर बोल दिया या फिर रो लिया उसके सामने तो आपकी बैंड बच जाएगी, आपकी सेल्फ इसको पूरी डाउन हो जाएगी और इंसान आपको झुकाते एक समय इतना झुका देगा कि आप उस इंसान के रोते रोते थक जाओगे, उसके पीछे भागते भागते थक जाओगे, लेकिन वो इंसान आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना कि सामने वाले के पीछे भागो मत। अगर उसका इंटरेस्ट कम हो चुका है, उसका प्यार कम हो चुका है, हमें दिख रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सब्र रखो और उस इंसान को इग्नोर करो। वो खुद उसको पता चल जाएगा कि यार इंसान को मैंने कॉल मैसेज नहीं किया, इसको फर्क नहीं पड़ा, अगर इसको मैंने और इग्नोर किया तो ये मेरे हाथ से जा सकता है। उसके अंदर ये डर आ जाएगा ना, तब देखो आपके पीछे कैसे पागल हो जाएगा। सिर्फ 15 या 20 दिन ऐसा करना होता है। हम क्या करते हैं, ये 15-20 दिन जब वो इग्नोर करता है, उसका प्यार कम होता है ना, ये 15-20 दिन में सारी चीज़ें बिगाड़ देते हैं। ये पे हम सारी जो खेल होता है ना पूरा बिगाड़ देते हो। इसी की वजह से लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। 99% रिलेशनशिप इसी की वजह से खराब होते हैं कि लोग ना थोड़ा सा देख नहीं पाते, लोग ना थोड़ा सा मैच्योर नहीं बन सकते उस सिचुएशन में। पहले तो बहुत इग्नोर कर देते, पहले सब कुछ कर लेते, लेकिन जब उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया तो आपके बैंड बच जाते हैं। आप फिर अरे यार मेरे को इग्नोर कर दिया, कैसे कर दिया, तो मैं झगड़ा करूंगा, मैं तो ये करूंगा। मत करो मेरे दोस्त, करोगे तो रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगा, इंसान छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर ध्यान रखो, जब सामने वाला प्यार कम कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट कम कर रहा है, तो उसको खुला छोड़ दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। उसको कॉल मैसेज कम करो, वो खुद उसको लग जाएगा कि यार इसको छोड़ रहा तो यार ये तो आगे बढ़ रहा है, मेरी छोड़नी या फिर मैं मैसेज कॉल ना करे इससे वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तब वो खुद आपके पास आएगा। ये साइकोलॉजी का कहना है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ऐसा करेंगे तो छोड़ के चला, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अगर छोड़ के जाना तो कब का चला जाता। लोगों को जितना खुला छोड़ोगे उतना लोग आपके पास है। अगर यार उसको किसी और के पास जाना था तो कब का चला जाता ना। पहले चीज़ ये याद रखो, लोग ना उस इंसान के पीछे भागते हैं जो उसको इग्नोर करता है, जो उसको नहीं मिलते। हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे जो हमें नहीं मिल रहे। पैसे के पीछे क्यों भागते हम, क्योंकि हमें मिल नहीं रहा, आसानी से मिलता है पैसा, नहीं मिलता ना, तो इसीलिए उसके पीछे भाग रहे ना। वैसे लोग होते, लोग भी उसी चीज़ के पीछे भागते जो उनको आसानी से नहीं मिलती। और अगर आप आसानी से मिलोगे तो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे और आपके पीछे कभी नहीं आएंगे। तो मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर सामने वाले का इंटरेस्ट और सारी चीज़ें कम हो चुकी तो हमें भी थोड़ा कम करके आगे बढ़ते रहना, खुद आपके पास आ जाएगा। 15-20 दिन के लिए सारी चीज़ें करनी। अगर आप नहीं कर सकते, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, उसके पीछे भागते रहो और एक समय ऐसी लात मरेगा हमेशा के लिए आपकी, उसकी लाइफ से आपको निकाल देगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ फॉलो करो रूल्स को और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और हाँ, मुझसे कॉल पे बात करनी, इंस्टाग्राम की लिंक या फिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आप मुझसे कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।